Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today our topic is adjective, pronoun and preposition. Our today topic is adjective, pronoun and preposition. First of all we define what is an adjective. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे. व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? तो लेट्स स्टार्ट. अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. इट्स मीन कि ऐसा वर्ड जो हमें नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताए, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स वी कैन सी एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है. जो हमें किसी चीज़ के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेव मैन, स्वीट एप्पल एट्सेट्रा. तो इन दिस वर्ड, इन दिस सेंटेंस you can say the arrow below brave. तो brave जो है इसमें हमारे पास एडजेक्टिव है. तो brave man, brave जो है वो हमें आदमी के बारे में, नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि आदमी क्या है? ब्रेव है वो. ठीक है. तो इन दिस फ्रेज brave is an adjective and man is a noun. इन सेकेंड फ्रेज स्वीट एप्पल. तो स्वीट हमारे पास क्या हो गया बेटा? स्वीट हमारे पास है एडजेक्टिव एंड एप्पल इज़ नाउन. ठीक है. तो चले हम इस डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल ब्रेव मैन, स्वीट एप्पल एट्सेट्रा. ठीक है. तो नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द रिडल्स देन फिल द ब्लैंक्स टू गेट द नेम ऑफ द एनिमल. तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 3 रिडल्स दी गई हैं. इसको आपने पढ़ना है, रीड आउट करना है, देन आपने बताना है. इसमें आपने क्या करना है? एडजेक्टिव को आपने हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है, और देन आपने नेक्स्ट उसके आगे जो खाली जगह दी हुई है आपको, आपने वहाँ पर इस एनिमल का नेम जो है वो मेंशन करना है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. येस्टरडे आई सा अ फर्स्ट एनिमल. फर्स्ट एनिमल, इसको हम अंडरलाइन करेंगे इन दिस सेंटेंस. फर्स्ट मीन ताकतवर. ठीक है. एनिमल मीन जानवर. उन्होंने क्या कहा है? येस्टरडे आई सा अ फर्स्ट एनिमल, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. आगे उसकी क्वालिटी वो बता रहा है, स्ट्रॉन्ग. तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इसमें एडजेक्टिव है. तो हम स्ट्रॉन्ग को भी क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. एंड द थर्ड लाइन इज इट हैड गोल्डन थिक हेयर ऑन इट्स हेड. इसके सर पे क्या होते हैं? थिक गोल्डन हेयर्स होते हैं. तो आप बताएं बेटा कौन सा एनिमल है? यस, गोल्डन हेयर किस एनिमल के होते हैं? लायन के. तो हम नेक्स्ट इसका मेंशन करेंगे क्या, कौन सा एनिमल है ये? लायन. गुड. तो इसमें आपने बेटा फर्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट एनिमल को आपने अंडरलाइन करना है कि ये इसका एडजेक्टिव है. ठीक है. फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है और एनिमल इसमें आ गया है नाउन. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड लाइन में स्ट्रॉन्ग जो है ये भी उसकी क्वालिटी है, तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे. ओके. एंड द थर्ड लाइन पे हमारे पास जो है गोल्डन, तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे और थिक को भी हम अंडरलाइन करेंगे. 2 इसमें आगे हमारे पास एडजेक्टिव और 2 ही हमारे पास इसमें आगे हैं नाउन, दैट आर हेयर एंड हेड. ठीक है. तो नेक्स्ट नंबर 2 पे जो हमारी रीडल है वो हमने कंप्लीट करनी है. वो क्या है? आई सा अ बर्ड ऑन अ ट्री, इट हैड अ ब्यूटीफुल टेल, इट हैड अ कलरफुल क्राउन ऑन इट्स हेड. ठीक है. उसने क्या कहा है कि मैंने एक खूबसूरत परिंदा देखा दरख्त पर जिसके सर पर क्या था? ताज बना हुआ था. तो जी बेटा आप बताएं
किस बर्ड के सर पे ताज होता है, क्राउन किसके होता है? वेरी गुड जी, इट्स नेम हुपो, ठीक है, जिसको बोलते हैं उर्दू में हुदहुद बोलते हैं। तो ये हमारे पास बर्ड नेम आ गया है, ठीक। तो हमारी जो थर्ड वन है वो क्या है? इन द जू आई सा एन एनिमल विद अ लॉन्ग टेल, इट वॉज जम्पिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, इट वॉज वेरी नॉटी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है सबसे नॉटी जो है वो कौन सा होता है एनिमल? मंकी, वेरी गुड जी स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा नेम है हमारे पास एनिमल का? मंकी, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पेज। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 29। जैसा कि अभी हमने पेज नंबर 28 को हमने सॉल्व किया है, तो आपने उससे रेलिवेंट जो है पेज नंबर 29 को ओपन करना है बेटा। तो द क्वेश्चन इज सेपरेट द डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस, कि हमने इन फ्रेजेस में से एडजेक्टिव को और नाउन को सेपरेट लिखना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास फ्रेज है वो क्या है? गुड बॉय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होती है? वो नाउन की क्वालिटी होती है, ठीक है। वो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में बताता है, ठीक। तो गुड क्या है? इसमें एडजेक्टिव आ जाएगा, और बॉय क्या है? नाउन। नेक्स्ट है प्रीटी डॉल, तो एडजेक्टिव इसमें है हमारे पास प्रीटी एंड द नाउन इज डॉल। एंड थर्ड वन इज स्मार्ट गर्ल। इन दिस सेंटेंस, इन दिस फ्रेज, स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव एंड गर्ल इज अ नाउन, वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज हॉट डे, तो इसमें डे जो है हमारे पास नाउन है एंड हॉट इज एन एडजेक्टिव, वेरी गुड जी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा राइट एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब दीज नाउन्स। ये नाउन आपको दिए गए हैं, इसमें आप अपने मतलब खुद से आपने इसमें एडजेक्टिव को ऐड करना है, ठीक है। जैसा कि लाइक स्वीट बिस्किट हो गया, रेड रोज़ हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लैक डॉग हो गया, डॉग के बारे में बता दें, ठीक है। टॉल बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग, ठीक। लॉन्ग पोइम, ठीक। उसके बाद है गुड टीचर, नाइस टीचर। तो इस तरह से बेटा आपने इसको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज है जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 29 के लास्ट पे अब आपकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो है प्रोनाउन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ प्रोनाउन? गिव 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रोनाउन? द डेफिनेशन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इट्स मीन कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई, यू, शी, इट, एटसेट्रा, ठीक है। नाउ रिवाइज आवर डेफिनेशन। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई, यू, शी, इट, एटसेट्रा। Okay, now student open your page number 3030. पेज नंबर 30 ओपन करें। The question is underline the pronoun from the given paragraph, ठीक है बेटा। ये नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें आपने क्या करना है? प्रोनाउन को तलाश करके इसको आपने उनको अंडरलाइन करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ। Nazia and Farah are my friends. They read in class 3. ठीक है, तो बेटा you can see they is a pronoun. In this sentence they is a pronoun. ठीक है, तो they read in the class 3. Next, they are very hardworking and punctual. तो इन दिस सेंटेंस दे आर आल्सो प्रोनाउन, ठीक है। इस सेंटेंस में भी दे जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी गो टू स्कूल टुगेदर। इन दिस सेंटेंस वी इज़ अ
pronoun. We go to school together. We is a pronoun. Next, our best teacher is English teacher. तो in this sentence our is a pronoun. Next, you don't guess how lucky I am to have such a loving friends. तो you क्या है, pronoun है. तो बेटा नेक्स्ट लाइन है I am to have such a loving friends. In this sentence I is also a pronoun. ठीक है. तो आई होप कि आपको इस पेज की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. तो बेटा पहले हमने क्या किया, पहले हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव. देन हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ प्रोनाउन. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ preposition. Now students, we start our third topic, that is preposition. What is preposition? Give 3 examples. Now start its definition. A word that shows the relationship of a noun or pronoun to some other words in the sentence, in a sentence. For example, in, on और beside etc. तो बेटा इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप, जो कि ताल्लुक़ को बताता है, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो ताल्लुक़ नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ, टू सम अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ उसके रिलेशनशिप को वो बताता है. ठीक है. किसी भी सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप को वो वाज़िया करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन, ऑन, आवर, बिसाइड एट्सेट्रा. ठीक है. तो नेक्स्ट बेटा जो है क्वेश्चन है, लेबल द पिक्चर्स यूजिंग प्रेपोजिशंस. लुक एट द बोर्ड. एज यू कैन सी द पिक्चर्स. बेटा इस पिक्चर्स में क्या है, आपको कुछ बच्चा जो है वो दिखाई दे रहे हैं इन डिफरेंट पोजीशंस. ठीक है. तो आपने इसमें सूटेबल प्रेपोजिशंस को लगाकर इसको कंप्लीट करना है. आपने बताना है कि उसको वो किस पोजीशन में है. ठीक है. एज यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर अ बॉय होल्ड अ बॉक्स. इन दिस पिक्चर the preposition we can use over, over, over. ठीक है. and the next picture, in this picture a boy stand behind the box. ठीक है. तो इसमें preposition क्या है, behind. behind मीन सामने है, वो बॉक्स के सामने, उसकी पोजीशन क्या है, behind the box. and the next picture, as you can see, a boy sit beside a box. ठीक है. in this picture the preposition is beside. beside मीन कि उसके साथ है. जैसा कि बेटा मैं आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हूँ, अगर मैं बोर्ड के साइड पे जाऊँगी तो मैं क्या हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, beside the board. ठीक है. नेक्स्ट है, इन नेक्स्ट पिक्चर a boy sit in the box. तो वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, जैसे यू कैन सी अ स्कॉच टेप एंड इंक पॉट इज इन द टेप. ठीक है. तो बेटा क्या है, बॉक्स के अंदर अगर वो बैठा है तो कोई चीज़ अगर जैसा कि जग में अगर पानी डाला जाए तो उसकी पोजीशन क्या होगी, द वाटर इन द जग. ठीक है. तो नेक्स्ट इन फिफ्थ पिक्चर, in fifth picture you can see the boy, the box is under the boy. ठीक है. जो बॉक्स है उसकी पोजीशन क्या है, वो अब बॉय के नीचे है. ठीक है. तो प्रेपोजिशन क्या आ गई इसमें, अंडर. नेक्स्ट क्या है, द बॉय इज़ ऑन द बॉक्स. अब वो लड़का कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, वो है ऑन द बॉक्स, डिब्बे के ऊपर है वो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इंक पॉट इन फ्रंट. अच्छा. नेक्स्ट क्या है, वो उसके मतलब डिब्बा उसके क्या है, इन फ्रंट ऑफ द बॉय. ठीक है. द बॉक्स इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉय, कि वो उसके बिल्कुल सामने है. एंड द लास्ट पिक्चर यू कैन सी
द टू बॉक्सेस एंड द बॉय स्टैंड बिटवीन द बॉक्सेस। ठीक है, तो इसमें हमारी जो प्रेपोजिशन यूज़ हो रही है बेटा वो क्या है, बिटवीन। बिटवीन मीन दरमियान में। ठीक है, तो नाउ ओपन योर पेज नंबर, वर्कबुक पेज नंबर 31। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या था, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। नाउ वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, आर डिस्क्राइबिंग word is called an adjective। ठीक है, and the pronoun is a word that is used in place of a noun is called a pronoun। ठीक, and the third definition was what is preposition। the definition is a word that shows relationship of noun or pronoun with the other words is called preposition। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की बहुत से अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।